नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के वीडियो में लेकर आया हूं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न मालूम हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को सुपर डुपर लेवल तक पहुँचा सकें। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। समय 3 घंटे, 100 मार्क्स का पूर्णांक है, जिसमें पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। कितने प्रश्न आपको हल करने हैं और वे कितने नंबर के रहेंगे, यहाँ नोट में पहले ही लिख दिया गया है। यहाँ आपको कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। लघु उत्तरी का प्रथम प्रश्न 40 अंकों का है, जिसे हल करना अनिवार्य है, और प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है जिसमें लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। इतने से आपको स्पष्ट हो जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में लिखने हैं, लगभग एक या 1.5 पेज के आसपास, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मैक्सिमम 500 वर्ड्स में, यही लगभग 3 या 4 पेज के आसपास आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कुल 10 क्वेश्चंस ABCDEFGHIJ करके दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। इस प्रकार टोटल 40 मार्क्स का लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन ए दिया है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसमें आपको यह डिस्क्राइब करना है कि कैसे शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसमें आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले शिक्षा के बारे में लिखिए, फिर दर्शन के बारे में, उसके बाद शिक्षा और दर्शन को एक दूसरे से जोड़कर उनके बीच के संबंध लिख दीजिए। हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। प्रश्नों के साथ उनके उत्तर का हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बी, तत्व मीमांसा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन्ड बाय मेटाफिजिक्स? जैसा कि हम जानते हैं कि दर्शन की 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो आपको इस क्वेश्चन में दर्शन की पहली शाखा तत्व मीमांसा के बारे में लिखना है। तत्व मीमांसा जो मानव की उत्पत्ति के विषय में चिंतन व्यक्त करता है और यथार्थ जीवन की समस्या का समाधान खोजता है। क्वेश्चन सी, बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या में नैतिक जीवन, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा, पशुपालन और वास्तुकला आदि सम्मिलित है, जिनको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन डी, शिक्षा में प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम फ्रॉम द नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल आदि विषयों को महत्व दिया जाता है। वहीं प्रकृतिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान की शिक्षा को विशेष महत्व दिया है, जिन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन ई, यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म? यथार्थवाद का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार है, आंगिक सिद्धांत, प्रयोग पर बल, पारलौकिकता को अस्वीकार करना। इस सिद्धांत के कुछ और भी पॉइंट हैं जिन्हें आप बुक में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधीज थॉट अबाउट सर्वोदय दर्शन? सर्वोदय दर्शन के बारे में गांधी जी का विचार क्या था? सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा और सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा को आधार बनाकर उनके विचार यहाँ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर जी, मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वैल्यू एजुकेशन। इसमें आपको मूल्य शिक्षा को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर एच, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। प्रत्येक व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है और समाज ही तय करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अच्छा नागरिक बने, वह अपनी आवश्यकताओं व आदर्शों को जाने और उसे पाने के लिए उस योग्य बने।
यहाँ शिक्षा कैसे एक सामाजिक प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर आई, शिक्षा को एक निवेश क्यों समझा जाता है? वाई एजुकेशन कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट? जिस प्रकार एक छोटे से पौधे को सींचते हैं तो वह बड़ा होकर लोगों को छाया व फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षा में किया गया इन्वेस्ट स्वयं व समाज के लिए भी लाभप्रद होता है। यह जवाब आपको क्यों में देना है, एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट क्यों समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर जे, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा में अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में एक निश्चित उद्देश्य के साथ निश्चित पाठ्यक्रम व शिक्षण पद्धति द्वारा निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान या शिक्षण विधि आदि का विद्यार्थी पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय या पत्राचार्य पाठ्यक्रम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। यह है यूनिट फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो अथवा करके दिया है, लेकिन इनमें से किसी एक प्रश्न को ही हल करना है आपको। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा जिसे मैक्सिमम 200 वर्ड्स में लिखने थे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में लिखने हैं। तो दूसरा प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इसमें आपको दिए गए स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है कि शिक्षा फिलॉसफी का डायनेमिक साइड है। इसी यूनिट का अथवा करके तीसरा प्रश्न है, उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। इवेल्युएट उपनिषदिक फिलॉसफी एंड थ्रो लाइट एज रिवील्ड इन दिस फिलॉसफी। उपनिषदीय दर्शन क्या है, इसके अर्थ को परिभाषित करते हुए उसका मूल्यांकन करना है और इस उपनिषदीय दर्शन में निहित क्या क्या शिक्षा है उनके बारे में लिखनी है। एक्चुअली देखा जाए तो उपनिषदों में वास्तविक शिक्षा ज्ञान, कर्म तथा योग को माना गया है। यह शिक्षा व्यक्ति को आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग दिखाती है और इसका उद्देश्य था छात्र का सर्वांगीण विकास करना। यूनिट सेकेंड का 4th क्वेश्चन है, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि आदर्शवादी विचार तथा आत्मा को सत्य मानते थे। इसमें आध्यात्मिक स्व को प्रधानता दी जाती थी। इसमें सत्य की ही प्रकृति होती है जो कि आंतरिक होती है। इसके अलावा आदर्शवाद को बुद्धिवादी दर्शन एवं आध्यात्मिकवादी दर्शन भी कहते हैं। इन सब विशेषताओं को लिखते हुए आगे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कैसे आदर्शवाद वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी है। दैट्स इट। या आप यूनिट सेकेंड के 5वें क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ शंकराचार्य। यहाँ शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों को डिस्कस करते हुए लिखना है। यूनिट 3 का 6th क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में 2 शब्द हैं, समाज और परिवर्तन, अर्थात समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में परिवर्तन आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत आदि को व्यक्त करते हुए सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट के रूप में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कर दीजिए। अथवा क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। What do you understand by international understanding? Describe the role of education in promoting international understanding.
अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को लेकर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। यूनिट 4 8वां क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। What should be the aims of education in India in this context of present economic condition? Explain with examples. आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं उदाहरण सहित। यूनिट 4 का ही अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति तथा शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? What do you mean by culture? How culture and education is affecting to each other? संस्कृति शब्द संस्कार से बना है जिसका अर्थ है शुद्धि की क्रिया। इस प्रकार आप संस्कृति के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करिए तथा संस्कृति और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं उनको लिखिए। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।